एवरीवन। लास्ट वीडियो में एक बहुत ही जेन्युइन कमेंट आई थी कि अगर हमें एसआईपी ही करनी है तो डायरेक्ट स्टॉक्स क्यों, म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर क्यों नहीं है। और ऑनेस्टली एक क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में करो और प्रोफेशनल्स इसको मैनेज करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट नहीं है और ना ही ये वीडियो ये बोलेगा कि म्यूचुअल फंड गलत है। आज हम सिर्फ एक बात समझने वाले हैं कि कुछ केसेस में, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में एसआईपी डायरेक्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में करना म्यूचुअल फंड एसआईपी से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम लॉजिक समझेंगे और ये भी क्लियर करेंगे कि कौन से इन्वेस्टर के लिए क्या सही है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये आपका एसआईपी करने का पूरा माइंडसेट ही बदल दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एसआईपी का मतलब सिर्फ मंथली इन्वेस्ट करना नहीं होता है। एसआईपी का रियल गोल होता है डिसिप्लिन, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग। अब ये तीन चीज़ें म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी होती है और स्टॉक एसआईपी में भी होती है। डिफरेंस आता है रिटर्न्स के स्केल और कंट्रोल में। अब वो कैसे, वो हम आगे चल के देखेंगे। देन कंट्रोल, दोनों जो सेगमेंट है, एक तो फंड मैनेजर उसको एसआईपी को कंट्रोल करेंगे और दूसरा अगर हम खुद से फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक में अगर खुद से एसआईपी करेंगे तो दोनों में कंट्रोल कैसे होता है। तो जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है उसमें आप अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हो। स्टॉक सिलेक्शन, टाइमिंग, एलोकेशन वो सब फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, फंड मैनेजर भी एक इंसान है, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो गलत सेक्टर, गलत वैल्यूएशन या तो लेट एंट्री हो सकती है। दिस इज़ द पॉसिबिलिटीज़। आप मार्केट सही होने के बाद भी एवरेज रिटर्न देख सकते हो अपने म्यूचुअल फंड का, कि अगर बुल मार्केट है, सभी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका जो म्यूचुअल फंड का एसआईपी है उसका ऑन एन एवरेज 12-15% का उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। जबकि स्टॉक एसआईपी में क्या होता है, आप खुद कंपनी सिलेक्ट करते हो। अगर बिजनेस स्ट्रांग है, अगर अर्निंग ग्रो कर रही है तो बिजनेस का पूरा फ़ायदा डायरेक्टली आपको मिलता है, राइट। तो म्यूचुअल फंड में आप फंड मैनेजर के कन्विक्शन पे एसआईपी करते हो और स्टॉक एसआईपी में आप खुद के कन्विक्शन पे एसआईपी करते हो। देन कॉस्ट डिफरेंस कैसे होता है दोनों में, देखिए। अभी कॉस्ट डिफरेंस है ना, एक साइलेंट वेल्थ किलर के जैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.5% से लेके 2% तक का होता है और ये हर साल एनएवी से कट होता है, वो आपको पता भी नहीं चलता है कि कट हो गया है। लॉन्ग टर्म में मतलब कि 10-15 ईयर्स के बाद ये कॉस्ट लाखों का डिफरेंस दिखाती है आपको। जबकि स्टॉक एसआईपी कॉस्ट, उसमें स्टॉक एसआईपी में क्या होता है, नो एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है, क्योंकि आप स्टॉक को डायरेक्ट ही बाय सेल करते हो। उसमें सिर्फ ब्रोकरेज लगता है और जो टैक्स वन टाइम लगता है वही, लार्ज टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगेगा वही, राइट। तो कंपाउंडिंग पूरे अमाउंट पे होगी आपकी, जो स्टॉक एसआईपी आप करोगे उसके ऊपर। तो एक्सपेंस रेशियो छोटा लगता है हमें स्टार्टिंग में, पता भी नहीं चलता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसमें ये सबसे बड़ा कंपाउंडिंग का एनिमी बन गया होता है। जबकि हमें लास्ट में पता चलता है कि इसमें लाखों रुपया तो हमारा एक्सपेंस रेशियो में ही चला गया है। देन रिटर्न पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड का काम होता है डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम करना, इसलिए बिग विनर्स का इम्पैक्ट इसमें डाइल्यूट हो जाता है। एक दो मल्टी बैगर स्टॉक्स जो फंड को 10x नहीं बना सकते अगर एक ही दो हो गए तो। और म्यूचुअल फंड का रिटर्न मोस्टली एवरेज टू स्लाइटली अबो ही आपको हमेशा मिलेगा। जबकि स्टॉक एसआईपी का पावर कैसा होता है, अगर आप एसआईपी करते हो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, कंसिस्टेंट अर्निंग है, हाई आरओसी है और लॉन्ग रन में बिजनेस है, तो एक ही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का पूरा इंजन बन सकता है, राइट। तो म्यूचुअल फंड वो अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, नो डाउट, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक पूरे वेल्थ को मल्टीप्लाई भी कर सकता है, पूरा गेम चेंजर हो सकता है। देन ट्रांसपेरेंसी की बात करें और इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ एनएवी देखते हो, स्टॉक किस प्राइस पे लिया, क्यों लिया, वो क्लैरिटी कम होती है। मार्केट गिरता है तो कन्फ्यूज़न होता है, डर लगता है। एसआईपी बंद भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन स्टॉक एसआईपी में है कैसा, उसका क्या एडवांटेज है कि हम बिजनेस को समझते हैं, नंबर्स को फॉलो करते हैं, करेक्शन में भी हमें कन्विक्शन होता है, इसलिए इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी बनती है। तो जिस बिज़नेस को समझना हमने एक बार समझ लिया, फिर उसके शेयर प्राइस से हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है।
देन SIP फ्लेक्सिबिलिटी दैट विल एक्ट एज अ गेम चेंजर। म्यूचुअल फंड SIP में क्या होता है, फिक्स डेट होती है, फिक्स अमाउंट होता है, मार्केट महंगा हो या सस्ता SIP हमारा चलता रहता है। जबकि स्टॉक SIP में आप क्या कर सकते हो, करेक्शन के टाइम पे SIP बढ़ा सकते हो, वैल्यूएशन ज़्यादा हो तो पॉज ले सकते हो, पैनिक डेज में आप लमसम भी ऐड कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे रिटर्न को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकती है। देन टैक्स और एग्जिट कंट्रोल, दोनों में इक्विटी लार्ज टर्म कैपिटल गेन टैक्स सेम है। डिफरेंस यहाँ आता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर चर्निंग करते रहते हैं, राइट, तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। जबकि स्टॉक SIP में आप डिसाइड करते हो कि कब सेल करना है और उसके हिसाब से फिर टैक्स प्लानिंग करना भी बेटर हो जाता है। हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसी की एक समरी जैसा बनाया है। SIP जो म्यूचुअल फंड SIP है वर्सेस जो स्टॉक की SIP है, उसमें जो बेनिफिट है स्टॉक SIP में वो क्या क्या है, वो यही है कि हमारे पास फुल कंट्रोल रहता है, हमें लोअर कॉस्ट में पड़ता है, हायर रिटर्न पोटेंशियल बढ़ जाता है, बेटर ट्रांसपेरेंसी रहती है। SIP जो हमारी स्टॉक की खुद हम मेंटेन करते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, हम जब चाहे तब उसको इंक्रीज डिक्रीज या पॉज कर सकते हैं, लमसम ऐड कर सकते हैं। टैक्स के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, डायरेक्ट कंपाउंडिंग की हमें इम्पैक्ट अच्छे से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, अच्छी कंपाउंडिंग हम बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, राइट। अगर हमारे पास पेशेंस है 5-10 साल के लिए, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में SIP इज बेस्ट। अब हम एक रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं कि एक ऑनेस्ट बात कि स्टॉक SIP तभी बेटर होती है जब आपको फंडामेंटल नॉलेज हो, आप पेशेंस रख सकते हो 5, 10, 15, 20 साल के लिए और वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप रैंडम टिप्स फॉलो करते हो, शॉर्ट टर्म माइंडसेट है आपका, तो फिर म्यूचुअल फंड SIP बेटर और सेफ है आपके लिए, फिर आपको स्टॉक SIP में नहीं जाना चाहिए, राइट। अभी म्यूचुअल फंड SIP एक फाउंडेशन है, स्टॉक SIP एक वेल्थ एक्सीलरेटर है। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों को यूज़ करते हैं, म्यूचुअल फंड फॉर स्टेबिलिटी एंड स्टॉक SIP फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, SIP सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं है, SIP डिसिप्लिन के साथ बिजनेस ओनरशिप है, राइट। म्यूचुअल फंड SIP इज़ अबाउट कन्वीनियंस एंड सेफ्टी, बट SIP इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक इज़ अबाउट कन्विक्शन एंड कंपाउंडिंग। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में SIP करने का भी एक स्ट्रैटेजी होता है जिसे SIP बास्केट स्ट्रैटेजी कहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, फिर हम आगे के वीडियो में SIP बास्केट स्ट्रैटेजी को एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर आपको सीखना है, समझना है तो मुझे कमेंट में बताएगा, तो फिर उसके हिसाब से हम अगला वीडियो प्लान करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।